वेलकम सेवन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज जो हमारा वीडियो है वो लाइंस एंड एंगल्स, रेखा और कोण, ये चैप्टर 5 है। आपकी टेक्स्ट बुक का अध्याय 5 है। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण क्या है। इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे कि कम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं और पूरक कोण क्या होते हैं, किस प्रकार ये बनते हैं। तो पूरक कोण को जानने से पहले हम जानेंगे कि आपकी जो टेक्स्ट बुक में जो टॉपिक दिए गए हैं, डेफिनेशन दी गई हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। रेखाखंड, लाइन सेगमेंट क्या होता है। एक रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं। जब हम दो अंत बिंदु ए और बी या पी और क्यू लें और इनको हम मिला दें तो हमारे पास जो बनने वाली जो रेखा लाइन सेगमेंट होगी वो कहलाएगी ए बी और ऊपर इसके ऊपर बार। इसी प्रकार एक बिंदु P है, दूसरा बिंदु P Q है। जब दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे तो हमारे पास बन जाए पी क्यू लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स। जो लाइन सेगमेंट होती है उसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद है रेखा, लाइन। रेखा लाइन क्या होती है। जब कोई दो बिंदु ए और बी, इनको हम अनंत आगे तक बढ़ा दें, दोनों साइड्स को एक्सटेंड कर दें तो हमारे पास जो लाइन प्राप्त होगी, जो एरिया प्राप्त होगा उसे हम लाइन कहेंगे। इसी प्रकार हमारे पास ए और बी को मिलाने पर ए से बी लाइन सेगमेंट। जब इसको हम आगे बढ़ा दें बी की तरफ या ए की तरफ अपरिमित, तब हमारे पास बनेगी ए बी लाइन। तो ए बी लाइन को लिखने का तरीका ए बी और ऊपर इसके ऊपर दोनों तरफ एरो की तरह बार लगाते हुए। इसी प्रकार दूसरा जो लाइन है उसे कहेंगे पी क्यू लाइन। पी पॉइंट, क्यू पॉइंट, व्हेन टू पॉइंट्स बी मीट विद द हेल्प ऑफ रूलर and extend to both side to endless, then we get a line PQ, and the symbol for writing the line PQ is equal to PQ bar arrow on both side. This is called line. तो पूरक कोण को जानने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि लाइन सेगमेंट क्या होती है, लाइन क्या होती है, एंगल क्या होता है, कोण किसे कहते हैं। एंगल, रेखाओं और रेखाखंडों से मिलने से कोण बनता है। कोण, एंगल कब बनता है, जब हम व्हेन लाइंस, रेखाएं जिसमें ओ बी रेखा है, ओ से लेके ए रेखा है, ओ से लेके पी, ओ से लेके क्यू, इस प्रकार ओ से लेके एम, ओ से लेके एन। जब हम दो रेखा या रेखाखंडों को लाइन एंड लाइन सेगमेंट्स को मिलाते हैं, आगे बढ़ाते हैं और एक पॉइंट के ऊपर मिल जाए, तो जहां जो बिंदु जिसके ऊपर दो लाइन सेगमेंट मिल जाती हैं वहां कोण बनता है, वहां पे एंगल फॉर्मेशन होती है। तो एंगल मेड अप ऑफ व्हेन लाइन एंड लाइन सेगमेंट्स मीट्स। तो इस प्रकार मैंने यहाँ पे 3 एंगल बना रखे हैं। इनका नाम किस प्रकार होगा, एंगल। एंगल के लिए इस तरह एंगल का निशान, एंगल ए ओ बी। इसी एंगल को अगर हम लिखना चाहें तो एंगल बी ओ ए। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जिस भी बिंदु के ऊपर, जिस भी यहाँ पे ओ के ऊपर बन रहा है, तो जिस भी बिंदु के ऊपर दो लाइन जहां मीट करती हैं वहां उस बिंदु को हमेशा सेंटर में, उन दो पॉइंटों के सेंटर में लिखा जाता है। तो इस प्रकार हमारे पास एंगल ए ओ बी और या एंगल बी ओ ए बी एक ही चीज है। यहाँ पे दूसरे में एंगल पी क्यू पी ओ क्यू या एंगल क्यू ओ पी, एक ही बात है। यहाँ पे एंगल एम ओ एन से काउंट कर लें, या एंगल एन ओ एम। तो इस प्रकार इनको एंगल को लिखा जाता है। तो अब जो हमारा मेन जो आज जो फोकस है वो है कम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण क्या होता है।
तो जब दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री, दो कोण होने चाहिए, जब हम दो कोण लें और उनको मिला दें, उनका हम सम कर दें और हमारे पास सम करने के बाद अगर 90 डिग्री आ जाए तो हमारे पास जो दो कोण होते हैं वो एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं। टू एंगल्स आर सेड टू कंप्लीमेंट्री एंगल्स व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। जब दो सम योग टू एंगल का 90 डिग्री बन जाए तो हमारे पास जो दोनों जो एंगल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, कंप्लीमेंट्री होते हैं। इसको जानने के लिए हम एक बारी बारी से एक एक एग्जांपल उठाएंगे। यहाँ मैंने एक टेबल बना रखा है, टेबल में मैंने एंगल एक ले रखा है, दूसरा ले रखा है और हम इन दोनों एंगलों का जोड़ करेंगे। अगर दोनों कोणों का जोड़ करके 90 डिग्री आ जाए तो हमारे पास यस के ऊपर लिखेंगे, हमारे पास उसका एंगल कंप्लीमेंट्री होगा। अगर 90 से अबव या लेस होता है, 90 से कम होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, कंप्लीमेंट्री नहीं है। तो इस प्रकार इसको जानने के लिए हमारे पास एग्जांपल लेने के लिए हम सबसे पहले मैंने इस प्रकार का दो कोण बना रखे हैं। ये है हमारे पास एक एंगल लाइन है, दूसरी लाइन है मीट कर रही है, एंगल कितने का बना रही है, 30 अंश का। तो हम लिख देंगे एंगल 1 इक्वल टू 30 डिग्री। इसी प्रकार हम दूसरा एंगल ले लें तो एंगल हमारे पास यहाँ बनने वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री का है, 60 डिग्री। जब हम इन दोनों को मिला दें इस प्रकार, जब हम इनको मिला दें तो हमारे पास यहाँ पे बनने वाला कोण, पहला कोण जो है वो 30 डिग्री का है, 30 डिग्री। सेकेंड एंगल इज 60 डिग्री। जब हम दोनों को मिला दें तो हमें मालूम है कि 30 प्लस 60 इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमें यहाँ दिख भी रहा है कि जब 30 अंश के कोण को और 60 अंश के कोण को हम मिला दें तो हमारे पास दोनों का योग करके बनने वाला कोण जो होता है वो कितने का होता है, 90 डिग्री होता है। तो इस प्रकार एंगल 1 इज कंप्लीमेंट्री टू एंगल 2। तो इस प्रकार हमारे पास 30 और 60 अंश का कोण जब जो योग कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल 1 इज कंप्लीमेंट्री टू एंगल 2। इसी प्रकार दूसरा जो हम एग्जांपल ले रहे हैं वो है एंगल 20 डिग्री। फर्स्ट ए एंगल इज इक्वल टू 20 डिग्री। इसी प्रकार दूसरा जो है वो दूसरा कोण जो अब हम ले रहे हैं वो हमारे पास कितने का है, 70 अंश का कोण है। दूसरा जो कोण एंगल बी या दूसरा कोण जो है वो 70 अंश का है। 20 और 70 हमें मालूम है, जोड़ करके कितना जाता है, 90 अंश। कैसे बनेगा 90 अंश, इसको अगर हम इस प्रकार 20 और 90 को दोनों को एक खोल दें तो हमारे पास यहाँ पे हमें मालूम पड़ रहा है कि 20 एंगल ए इक्वल टू 20 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल बी 20 प्लस 70 इक्वल टू 90 डिग्री। एंड यहाँ बनने वाला कोण जो हम देख रहे हैं कि दोनों कोणों का योग करके हमारे पास कितना आ रहा है, 90 अंश आ रहा है। तो इस प्रकार ए और बी क्या है, आपस में कंप्लीमेंट्री एंगल हैं। इससे हम लिखेंगे यस, एंगल ए इज कंप्लीमेंट्री टू एंगल ए। मान लो ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो एंगल ए इज कंप्लीमेंट्री टू एंगल बी या बी एंगल इज कंप्लीमेंट्री टू एंगल ए। यस, हम इस प्रकार इसको करेंगे। तीसरा जो एग्जांपल है हमारे पास, इसी तरह हमारे पास जो पहला जो एंगल पी हम ले लें 35 डिग्री का कोण है। इस प्रकार हम इसे देख सकते हैं, यहां से बनने वाला कोण 35 डिग्री का है, 35 डिग्रीज। और दूसरा जो कोण है वो 55 डिग्री, 55 डिग्री। 35 प्लस 55 इक्वल टू 90 डिग्री। और अगर हम इस बने हुए दोनों कोणों के योग को हम इस प्रकार जोड़ दें तो हमारे पास हम देख रहे हैं यहाँ कि 35 और 55 का योग जो है वो आपस में 90 अंश का कोण बना रहे हैं। दोनों का योग करने पर हमें मालूम जो पड़ रहा है वो कितने का है, 90 अंश बन रहा है।
एंगल P प्लस एंगल Q 35 degree plus 55 is equal to 90 degree. Then we said angle P is complementary to angle Q या angle Q is complementary to angle P. हम दोनों तरह से इसे कह सकते हैं, बात एक ही है. तो इस प्रकार हमारे पास यस, हम यहाँ पे कंप्लीमेंट्री एंगल यस और नो. यस, जब योग हमारे पास 90 डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, तो हम कहेंगे बोथ द एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर. फोर्थ जो एग्जांपल हमारे पास है वो है इस प्रकार. हमारे पास 35 डिग्री, ये कोण हमारे पास कितने का है? 35 डिग्री. का एंगल यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर रखा है चार्ट के ऊपर. इसी प्रकार दूसरा जो एंगल है वो है 65 डिग्री. सेकंड जो एंगल है वो है 65. जब हम 35 में 65 जोड़ दें तो हमारे पास कितना आ रहा है? 100 डिग्री. एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 35 डिग्री प्लस 65 डिग्री इज इक्वल टू 100. तो यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी का मान जो है वो 90 डिग्री नहीं आ रहा है. एक कंडीशन है कि दोनों कोणों का योग जो है वो 90 डिग्री आना चाहिए. तो हमारे पास यहाँ कितना आ रहा है? 100 डिग्री आ रहा है. तो हम कहेंगे यहाँ पे नो. नो कहने का मतलब कि एंगल ए एंड बी, अगर एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो देन एंगल ए इज नॉट कंप्लीमेंट्री टू एंगल सी, कंप्लीमेंट्री ए एंड बी. तो हम कह सकते हैं कि एक कोण दूसरे कोण का पूरक कोण, पूरक कोण कंप्लीमेंट्री एंगल नहीं है. हम यहाँ देख भी रहे हैं इसमें कि 35 डिग्री का कोण ये है, इसमें अगर हम 65 डिग्री का कोण जोड़ दें तो हमारे पास जो बनने वाला कोण जो है वो 100 डिग्री बन रहा है. तो इस प्रकार हमारे पास हम कह सकते हैं कि दो कोण कब कंप्लीमेंट्री होंगे? अगर उनका दोनों का योग करके हमारे पास 90 डिग्री आ जाए तो हम कह सकते हैं ये कोण टू एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री. अगर उन दो कोणों का योग 90 डिग्री ना आए बल्कि 90 से ज्यादा आए या 90 से कम आए, तब भी वो आपस में वो दोनों कोण क्या होंगे? कंप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं होंगे. थैंक यू.